हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, मैंने अभी जो सीरीज देखी है मंडला मर्डर जैसे बोलना वैसे मंडल मर्डर्स का राइट है। मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी इसकी लिखावट। और सबसे पहले मैं इसी की तारीफ करूंगा यहाँ पर। बहुत सी बारी हम बोलते हैं कि यार ये कहाँ से मलयालम पिक्चर बन गई, या फिर कभी कभी कुछ तमिल मूवीज होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, कभी कभी तेलुगु मूवीज होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, जहां पर थोड़ा एंशियंट टाइम, साईफाई, कल्ट, मर्डर, एडवेंचर, सुपर नेचुरल, काफी सारी चीजें मिक्स हुई हुई होती हैं। और जब आप मिक्स करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी करना होता है, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा। बट इसके अंदर ये सारा मिश्रण है। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस तरीके की सीरीज के अंदर घुसने के लिए वो होती है स्टोरी, क्योंकि वही सबसे बड़ा हीरो है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की यहाँ पर चलती है कि चरणदासपुर है, वहां पर कुछ एक एंशियंट मशीन है जहां पर थंब वम डालो तो आपकी इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसके पीछे का क्या राज है, क्यों वो अंगूठा लेना चाहते हैं, क्या उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, किसी भी तरीके की हो जाती है, क्या कुछ होता है वो देखने को मिलता है। प्लस ब्रूटल मर्डर्स भी हो रहे हैं, और ब्रूटल मर्डर के अंदर दिखता है किसी का एक अंग गायब है, किसी का दूसरा अंग गायब है, और ऊपर कोई एक तरीके का, जैसे कहते हैं ना, एम्बलम सिंबल भी मिलता है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि हु विल बी नेक्स्ट। तो अब ये वानी कपूर और वैभव राजगुप्ता, जो यहाँ पर रिया थॉमस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, सीबीआई से आई हैं, और विक्रम उसको टकर जाता है, उसका कुछ एक पास लिंक होता है, वो एसपी होता है जिसको थोड़ा सा निकाल खोल दिया होता है। तो ये दोनों मिलके कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो आपको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये स्टोरी थोड़ा आगे पीछे भी चलती है। जो इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है, कुछ एंशियंट रेफरेंस होती है, लेकिन 1950 से लेके और आज के दौर के अंदर ये टॉगल भी करती है, ये समझाने के लिए कि क्या कुछ हुआ है। अब इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए जहां पर इतने सारे सब जॉनर्स कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं, जहां पर मर्डर मिस्ट्री भी है, सुपर नेचुरल भी है, थोड़ा एंशियंट साईफाई तरीके की भी कुछ चीज डाली गई है, उसके लिए आपको एक स्पूकी तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है। आई वुड नॉट से ईरी, क्योंकि ये सुपर नेचुरल बहुत ज्यादा जोन के अंदर नहीं जाती है, ताकि मिस्ट्री बनी रहे। तो वो मिस्ट्री बनती है, आपको जो डर लगता है वो इस चीज से लगता है कि लोग क्या कर रहे हैं, किस हद तक चले जाएंगे अपनी इच्छाओं के लिए, और उनको लग रहा है वो सही कर रहे हैं। ये जो स्पूकीनेस है ना, कि ये किस हद तक जाएंगे, वो है यहाँ पर। बहुत ज्यादा गोर वोर नहीं है, क्योंकि वायरफ भी मेरे ख्याल से तो उसमें इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता है। तो ये सुपर नेचुरल जोन के अंदर आपको हिंट करता है, गोर में हिंट करता है, लेकिन जाता नहीं है उस स्पेस के अंदर। तो परफॉर्मेंसेस की जहां पर हम बात करें तो लीड जो परफॉर्मेंसेस हैं उसमें जो विक्रम सिंह बने हुए हैं यहाँ पर, वैभव राजगुप्ता, उनकी एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। वानी की एक्टिंग लेटर हाफ ऑफ द सीरीज में मोर कन्विंसिंग है, बट उनके एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ नहीं करे गए हैं, वो बेटर हो सकते थे। आई वुड से कि दहाड़ के अंदर सोनाक्षी सिन्हा ने ज्यादा अच्छा काम किया था। अगर वो होती इसके अंदर तो थोड़ी और ग्रेविटी आ जाती। सोनाक्षी की वजह से वानी कपूर का थोड़ा सा हल्की सी कच्ची पिटी लगी है, बट स्टिल शी इज लुकिंग गुड। और आई वुड जस्ट से कि मतलब गुड से एक हल्का सा नॉच नीचे कह सकते हैं। वैभव गुप्ता फॉर श्योर गुड के जोन के अंदर आते हैं। रघुवीर यादव का भी एक अच्छा रोल है, एक सस्पेंसफुल तरीके की चीज लेके आते हैं। श्रिया भी है इसमें किर्लोस्कर, वो लेकिन वो 1950s के दौर से कुछ उनका लिंकेज बैठता है, इससे क्या होता है वो आप देखोगे। वो थोड़ा सा इरिटेट करेंगी आपको, लेकिन उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो जो उसका इरिटेटिंग चीज है, जो यूजुअली हर सीरीज के अंदर होता है, उसको वायरफ ने ठीक तरीके से हैंडल कर लिया। सिद्धांत कपूर भी हैं, श्रद्धा कपूर के भाई, वो मेरे को अच्छे लगे और देखने का मन करता है उनको। कुल मिला के स्क्रीन प्ले अच्छा है, कहानी अच्छी है, लेकिन क्योंकि लेकिन लगाना भी उतना ही जरूरी है, यहाँ पर आपको थोड़ी स्टोरी डिसजॉइंटेड लगेगी। कुछ लोग एक क्रिएटिव लीप जो है कि साईफाई क्यों मर्डर हो रहा है, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये शायद से इतना ज्यादा इत्तेफाक ना रखे। जो लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे वो ये बोलेंगे कि ये शायद बहुत ही अजीब तरीके की स्टोरी, इसका कोई सर पैर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इस जोन में ही चले गए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि वेल रिटन स्टोरी है, और आपको बस एक क्रिएटिव जैसे लीप लेनी होती है वो आपको लेनी पड़ेगी, फिर आपको ये ठीक लगेगी। क्योंकि जैसे अगर आपने इससे पहले जब नेटफ्लिक्स आया ही आया था, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान की भी जो सीरीज देखी थी सीक्रेट गेम्स, उसके अंदर भी आपको एक लीप लेना पड़ता है कि ये लोग दुनिया खत्म करने निकले हैं। ऐसा होता तो नहीं है ना जनरली, कि कोई जो ये महाराज टाइप लोग हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो दुनिया खत्म करने निकलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये क्यों बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब चीजें आपको लगती हैं। मैं खुश होता ज्यादा कि अगर इसका जो लीड है वो कोई और होता,
वानी की जगह पे और कोई पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाला और कैरेक्टर होता है जिसके अंदर बहुत लेयर्स होती है। एक और चीज हो सकती थी और कि यहाँ पर जो मोटिवेटर दिखाया गया है इसको सॉल्व करने के लिए, वैभव का जो राजगुप्ता का जो कहानी है वो तो वेल इंटीग्रेटेड है, उसका तो रीजन भी समझ में आता है। वानी का वो फिर वो पास्ट वाला एंगल डाला गया है कि पास्ट में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज सॉल्व करने का, जो कि टिपिकली इंग्लिश मूवीज और सीरीज से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि जो इंस्पेक्टर है वो सिर्फ शर्लॉक नहीं होगा, शार्प दिमाग का नहीं होगा, वेल इंटेंडेड नहीं होगा, बट उसके साथ भी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से अ लेसन इज लर्नड और ही और शी इज सीकिंग रिडेम्पशन इन दो जोन के अंदर ही हो जाएगा जरूरी। तो यहाँ पर भी उसी टेम्पलेट को लिया गया। जाते जाते मैं ये जरूर बोलूंगा कि वाइल आई क्रिटिसाइज द सीरीज अ बिट, जहां पर आपको थोड़ा डिसोरिएंटेशन लग सकता है या फिर अपने क्रिएटिव लीप नहीं लिए तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरीज अच्छी नहीं है, ये सीरीज अच्छी है और इसका पार्ट टू भी आएगा और एंड में जिस तरीके का ट्विस्ट डाला गया है वो भी अच्छा है, बीच बीच में भी काफी ट्विस्ट आते रहते हैं। एक और जाते जाते मेंशन, सॉरी मैंने किया नहीं है, सुरवीन चावला का रोल भी बहुत अच्छा है इसके अंदर, काफी अच्छा डिमीनियर है उनका, जिस तरीके का उनको रोल मिला है अथॉरिटेटिव है, ठीक है, और थोड़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसकी गुड राइटिंग के लिए 1 नंबर एक्स्ट्रा होगा। ये मैं बहुत ही अन कॉल्ड फॉर नंबर दे रहा हूँ, मैं इसको मैं 3 देता, लेकिन मैं 1 नंबर जान के राइटर को देना चाहता हूँ, ताकि हम इन तरीके के जो बिहाइंड द सीन्स जो आर्टिस्ट जिनको कहा जाता है उनकी भी प्रशंसा बिल्कुल कर पाए, उनकी हौसला अफजाई कर पाए, क्योंकि यही तो कमी है सबसे ज्यादा। अगर हम इनको रोक देंगे कि भाई ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी तो फिर वो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वो सेफ जोन में जाएंगे। 1 नंबर मैंने सिर्फ दिल से दिया है, 3 नंबर की सीरीज है, 1 नंबर मैंने इसीलिए दिया बिकॉज आई थिंक दे नीड अ बिट ऑफ एन एप्रिसिएशन एंड पैट ऑन द बैक सो टू से, सो दैट दे कम अप विथ मोर कॉन्सेप्ट्स लाइक दीज, और उसमें से कौन सा कब चमक जाएगा बड़ा बन जाएगा, यू नेवर नो। सीक्रेट गेम जो हमें पसंद आया था, ये उस जोन के अंदर नहीं है, उतना इंटेंस नहीं है, और उस तरीके के कैरेक्टर्स भी नहीं है कंसिस्टेंट तरीके से कि आप 3 4 कैरेक्टर के अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाओगे। बट ये फिर भी इट्स अ गुड वॉच, आई वुड से क्रिएटिव वॉच। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।